दो भक्तगण गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव के सामने अपनी जिज्ञासा रखते हुए पूछा कि गुरुदेव, आप देने की बहुत महिमा गाते हैं, आप देने की बहुत महिमा गाते हैं, दूसरों को उदार बनने की प्रेरणा देते हैं, दूसरों को दिल लुटाकर काम आने की प्रेरणा देते हैं। आखिर आप बताएंगे, आखिर देने से फ़ायदा क्या होता है? आखिर देने से फ़ायदा क्या होता है? तो गुरुदेव ने सीधा तो कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव ने 2 बोरे मंगवाए और उन दोनों भक्तों को 1 बोरा दिया, दूसरे भक्त को दूसरा बोरा दिया और कहा कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी है, वहाँ पर जाना है। पहले भक्त को कहा कि तुम्हें रास्ते में जो भी सामान मिले वो सब भर करके तुम्हें वहाँ पर पहुँचना है। पहले वाले को क्या कहा कि तुम्हें रास्ते में जो भी सामान नजर आए उसे बोरे में भरते चले जाना है और वहाँ पर पहुँचना है। और दूसरे भक्त को पूरा भरा हुआ बोरा दिया और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन रास्ते में जो भी मिले उसे एक एक सामान निकाल करके देते चले जाना है। अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ था, बिस्किट के पैकेट भरे हुए थे और फल भरे हुए थे, इस तरह के बहुत सारे आइटम भरे हुए थे। तो एक भक्त को कहा कि तुम्हें वहां पर भरते हुए जाना है और दूसरे को क्या कहा, तुम्हें देते हुए जाना है। और कहते हैं कि जिसके पास खाली बोरा दिया था वो बड़ा खुश था कि एकदम खाली बोरा था, इसलिए उसको बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन दूसरे भक्त को पूरा भरा हुआ बोरा दिया तो उसने जैसे ही अपने कंधे पर लिया तो उसे बड़ा भारी महसूस हो रहा था कि इतना बड़ा बोरा मैं कैसे ले जा पाऊंगा। और कहते हैं कि दोनों भक्त रवाना हो गए। 5 किलोमीटर का फासला तय करना था और पहला जो खाली बोरा लेकर के गया था वो बड़ा बड़ा खुश नजर आ रहा था। लेकिन उसे कहा गया कि रास्ते में जो भी सामान मिले उसे भरते चले जाना है। तो बीच में फलों का ठेला आया तो उसने उसमें फल खरीद लिए और फल अंदर डाल दिए। केले वाला आया तो केले खरीद कर केले डाल दिए और कोई टोस्ट बेचने वाला आया तो टोस्ट खरीद कर उसमें डाल दिया। इस तरह वो जो भी सामान रास्ते में दिखा वो लेता गया और बोरे के अंदर भरता गया। परिणाम ये आया कि एक जना तो बोरा भरते हुए पहुंचा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे बड़ा भारी भारी महसूस होने लगा कि अरे बाप रे, इतना भारी बोरा मैं कैसे ले जा पाऊंगा। और दूसरा जो भरा हुआ बोरा लेकर के गया था, लेकिन उसको क्या कहा गया था, देते चले जाना है, बांटते चले जाना है। तो जो भी रास्ते में मिला वो बांटता चला गया। तो जो बांटते बांटते गया वो जब वहां पहुंचा तो उसका पूरा बोरा खाली हो गया। और दोनों भक्त वहां पर पहुंचे। फिर दोनों भक्त वापस गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। तो गुरुदेव ने ये पूछा कि जो भरा हुआ बोरा लेकर के गया था, जब वो यहाँ से गया तो उसको कैसा महसूस हुआ? तो उसने कहा कि जब मैं यहाँ से गया तो मुझे बड़ा भारी महसूस हो रहा था कि इतना बड़ा मैं बोरा कैसे ले जा पाऊंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बड़ी खुशी और बड़ा आनंद महसूस हो रहा था। और जो दूसरा भक्त खाली बोरा लेकर के गया तो उसने कहा कि जब मैं यहाँ से गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत भारी लग रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, बस प्यारे भक्तों, अपने जीवन में सदा इस बात का ध्यान रखना, जो आपके पास है अगर आप उसको बांटते चले जाओगे, उसको देते चले जाओगे तो अंत में बहुत सुखी हो जाओगे, और केवल इकट्ठा करते चले जाओगे तो अंत में बहुत भारी हो जाओगे। अगर आपके पास जो है आप अगर उसको बांटते चले जाओगे तो जब मृत्यु के द्वार पर पहुंचोगे तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम केवल इकट्ठा करते चले जाओगे और जब मृत्यु के द्वार पर पहुंचोगे तो अपने आप को बहुत भारी महसूस करोगे। तो इस दुनिया में देने की महिमा अपरंपार हुआ करती है। जो देता है वो हल्का हो जाता है और जो केवल इकट्ठा करता है वो बहुत भारी हो जाया करता है। तो आप बताइए, आपको हल्कापन पसंद है कि भारीपन पसंद है? आपको हल्कापन पसंद है तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध बना कर रखना चाहिए कि अगर मुझे अपनी आत्मा को हल्का करना है तो क्या करना चाहिए? देते चले जाना चाहिए, बांटते चले जाना चाहिए। हमारा हाथ कभी ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमारा हाथ हमेशा
ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि जो मांगता है वो मांगी लाल बन जाता है, पर जो देता है वो देवता बन जाता है। जो केवल मांगता है, केवल इकट्ठा करता है, वो मांगी लाल बन जाता है, लेकिन जो देता चला जाता है, देता चला जाता है, वो एक दिन देवता बन जाया करता है। आपको मालूम है देवताओं को महान माना जाता है कि राक्षसों को महान माना जाता है? किसको महान माना जाता है? देवताओं को महान माना जाता है। तो जब राक्षसों को ये पता चला कि देवताओं को महान माना जाता है, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि ब्रह्मा जी ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है कि देवताओं को महान माना जाता है, ये हम सहन नहीं करेंगे, हमारे में भी तो बहुत ताकत है, हमारे में भी बहुत शक्तियां हैं, हम ऐसा कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपकी परीक्षा ली जाती है, आपकी परीक्षा ली जाती है और पता चल जाएगा कि कौन महान है और कौन महान नहीं है। तो राक्षसों ने कहा ठीक है, हमारी परीक्षा ली जाए। और कहते हैं ब्रह्मा जी नीचे आए, एक हॉल में तो देवताओं को इकट्ठा किया गया और दूसरे हॉल में राक्षसों को इकट्ठा किया गया, और जितने भी देवता थे और जितने भी राक्षस थे उनके सबके सामने एक लड्डुओं से भरा हुआ थाल रखा गया, लड्डुओं से भरा हुआ थाल रखा गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि शर्त यह है कि ये लड्डू खाने हैं। क्या शर्त रखी गई? कि ये लड्डू खाने हैं, जो लड्डू पहले खाएगा वो विजेता माना जाएगा, वो महान माना जाएगा। राक्षसों ने ये सुना तो राक्षस बड़े खुश हो गए कि ये तो चुटकी का खेल है, देवता खाएंगे उससे पहले तो हम साफ कर जाएंगे। अरे हम तो इंसानों को साफ कर जाते हैं, लड्डू तो होते ही क्या है, हम तो इंसानों को साफ कर देते हैं, ये लड्डू होते ही क्या है। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको, पहले मेरी पूरी शर्त सुन लो, पहले मेरी पूरी शर्त सुन लो। और ब्रह्मा जी ने शर्त ये डाली कि लड्डू तो खाना है लेकिन इस कोहनी को मोड़ना नहीं है। क्या शर्त लगा दी? कि लड्डू तो खाना है लेकिन इस कोहनी को मोड़ना नहीं, बिना कोहनी को मोड़े लड्डू खाना है। आप बताएंगे लड्डू को कैसे खाएंगे? बिना कोहनी को मोड़े लड्डू को खाना है। तो एक हॉल में देवताओं को बिठाया गया था, दूसरे हॉल में राक्षसों को बिठाया गया। और 1 घंटे के बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए और दोनों हॉल का नज़ारा देखा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जो राक्षसों का हॉल था उसमें लड्डू चारों तरफ बिखरे हुए थे, उसमें लड्डू चारों तरफ बिखरे हुए थे। तो पूछा भाई ये लड्डू इतने बिखरे हुए क्यों हैं? तो राक्षसों ने कहा कि हमने लड्डू खाने की कोशिश की लेकिन आपने कहा कि कोहनी को मोड़ना नहीं है, आपने कहा कोहनी को मोड़ना नहीं है, इसलिए हम लड्डू कैसे खाते? तो हमने क्या किया, लड्डुओं को ऐसे ऊपर आकाश में उछाला, ऐसे लड्डुओं को आकाश में उछाला और मुंह खोलकर हम नीचे खड़े हो गए। तो आधे लड्डू अंदर और आधे लड्डू बाहर, पूरे चारों तरफ लड्डू 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 बिखर गए, पूरी तरफ गंदगी गंदगी हो गई। तो फिर ब्रह्मा जी राक्षसों को अपने साथ लेकर के चले कि देखो आप देवताओं की ओर देखते, देवताओं की ओर क्या हुआ। तो जैसे देवताओं के हॉल में गए तो देखा कि एकदम लड्डू पूरे साफ, लड्डू पूरे साफ, कहीं पर भी एक भी दाना गिरा हुआ नहीं था। तो देवताओं से पूछा भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो देवताओं ने कहा कि जब आपने ये शर्त डाली कि ऐसे मोड़ करके नहीं खाना है तो हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया कि हम खुद नहीं खा सकते तो क्या हुआ, दूसरों को तो खिला ही सकते हैं। हम खुद नहीं खा सकते तो क्या हुआ, पर दूसरों को तो खिला ही सकते हैं। और हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, एक देवता के सामने दूसरा देवता बैठ गया अपना अपना थाल लेकर के, मैंने उसको खिलाया और उसने मुझे खिलाया, और परिणाम में आया कि पेट भी भर गया और आनंद भी दुगुना आ गया, पेट भी भर गया और आनंद भी दुगुना आ गया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को विजयी घोषित करते हुए ये कहा कि जो केवल खुद खाने की कोशिश करता है वही राक्षस हुआ करता है, लेकिन जो दूसरों को भी खिलाने का भाव रखता है वही देवता हुआ करता है। जो दूसरों को भी खिलाने का भाव रखता है वही देवता हुआ करता है। तो हम अपने आप से पूछें कि हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है? हम केवल खाने का भाव रखते हैं कि खिलाने का भी भाव रखते हैं? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ खा कर के खुश होते हैं और कुछ खिला कर के खुश होते हैं, कुछ लूट कर खुश होते हैं और कुछ लुटा करके खुश हुआ करते हैं। हम अपने आप से पूछें कि हे जीवड़ा तू कैसा है, तू खा करके खुश होता है कि खिला करके खुश होता है? याद रखना, अगर हम केवल खाने का भाव रखेंगे तो वो अगले दिन गोबर हो जाएगा। अगर हम केवल खाने का भाव रखेंगे तो अगले दिन वो गोबर हो जाएगा, लेकिन अगर हम खिला करके खाएंगे तो गोबर नहीं होगा, वो तो प्रभु का प्रसाद बन जाएगा।
वो प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। तो श्री भगवान कहते हैं कि हमारे भीतर में सबसे पहला सद्गुण अगर श्रावक को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, सद्ग्रस्त को अपने जीवन में जो पहला सद्गुण जोड़ना चाहिए, वो है कि उसे अपने दिल को हमेशा उदार बना करके रखना चाहिए, दिल को हमेशा बड़ा बना करके रखना चाहिए, दिल को कभी कंजूस नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब दिल कंजूस होता है तो दिल सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और जब हम उदार होते हैं तो हमारा दिल फैलना शुरू हो जाया करता है, और जब दिल सिकुड़ता है तो एक दिन हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है, और जब दिल फैलता है तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो एक दिन देवता बन जाया करता है। तो श्रावक और सद्ग्रस्त का पहला सद्गुण कि हम अपने जीवन में कैसे बनेंगे, उदार बनेंगे। अपने परिवार में भी उदार बनिए, अपने परिवार में भी उदार बनिए। दूसरों को तकलीफ देने का भाव मत रखिए, दूसरों की तकलीफ दूर करने का भाव रखिए। अगर आप सास है तो भीतर में ये भाव रहना चाहिए कि मैं बहू को तकलीफ नहीं दूंगी, वरन बहू की तकलीफ दूर करने की कोशिश करूंगी। और बहू है तो बहू के भीतर में क्या भाव रहना चाहिए, क्या भाव रहना चाहिए कि मैं सासू माँ को जितना सुख दे सकती उतना सुख देने की कोशिश करूंगी। 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 तकलीफ देने वाले, नंबर 1 तकलीफ देने वाले, नंबर 2 तकलीफ आने पर खड़े रहने वाले, नंबर 2 तकलीफ आने पर खड़े रहने वाले, और नंबर 3 तकलीफ आने पर तकलीफ को दूर करने वाले। आप बताएंगे तीनों में कौन महान होता है? दूसरों की तकलीफ दूर करने वाले महान होते हैं। तो हम अगर दूसरों की तकलीफ दूर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम दूसरों के तकलीफ आ जाए तो उनके साथ खड़े तो अवश्य रहें, लेकिन भूल चूक कर दूसरों को तकलीफ देने की कोशिश ना करें। क्योंकि याद रखना, न तो कोई पद से बड़ा होता है, न कोई कद से बड़ा होता है, न कोई पद से बड़ा होता है, न कोई कद से बड़ा होता है। जो तकलीफ में साथ खड़ा रहे वही सबसे बड़ा होता है, जो तकलीफ में साथ रहे वही सबसे बड़ा होता है। मैं आपके शहर की ही एक घटना बताना चाहूँगा। कालूलाल जी सामने बैठे, उनके मित्र ने मुझे घटना ये सुनाई, उनके मित्र ने ये घटना सुनाई कि कालूलाल जी की जो माता जी है, तो माता जी के पिताजी यानी इनके नाना जी, तो जब वो वृद्धावस्था में थे तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और इनके माता जी और माता जी की कितनी बहनें हैं आपकी माता जी की? 5 बहनें। इनके माता जी की 5 बहनें यानी कुल 6 बहनें थी ये। लेकिन इनकी जो माता जी थी उनको सेवा में बड़ा रस आता था, तो उन्होंने अपने पिताजी की खूब सेवा की, उन्होंने अपने पिताजी की खूब सेवा की। तो संसार का नियम है कि जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलता है, जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलता है। तो इनके जो नाना जी थे, नाना जी ने जाने से पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी उस बेटी के नाम कर दी जिसने सेवा की थी। लेकिन जब आदरणीय कालूलाल जी को ये पता चला कि मेरे नाना जी ने अपनी सारी संपत्ति माता जी के नाम कर दी है, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा है। और अगले दिन वो अपनी सारी मासियों को वो कोर्ट में लेकर के गए और जितनी संपत्ति थी सारी समान रूप से सबको बांट दी, जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति समान रूप से बांट दी। तो बहनों ने कहा कि भाई तेरी मम्मी ने सेवा की है तो हक तो उसका ही होता है। तो इन्होंने बहुत प्यारी बात कही कि मेरी मम्मी ने धन पाने के लिए पिताजी की सेवा नहीं की, मेरी मम्मी ने पुण्य कमाने के लिए पिताजी की सेवा की, मेरी मम्मी ने पुण्य कमाने के लिए पिताजी की सेवा की थी। तो देखिए चमत्कार ये हुआ कि आज इनके घर में बहुत सारे संबंध है, पर सबसे नंबर 1 यही है। आप बताएंगे क्यों? जब इंसान का दिल उदार होता है, जब इंसान का दिल बड़ा होता है, उदार होता है, तो परमात्मा खुद ही उसकी झोली भरनी शुरू कर दिया करता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा उदार बनने की भावना रखनी चाहिए कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, अपनी ओर से दूसरों की तकलीफ दूर करने की कोशिश कर, अपनी ओर से दूसरों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करूंगा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा बेटा मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तू जा ना गुप्ता जी के यहाँ जा और स्प्रे लेकर के आ। तो वो लड़का गया गुप्ता जी से स्प्रे लेने के लिए। गुप्ता जी ने कहा हमारे घर में तो नहीं है, हमारे घर में तो स्प्रे नहीं है। बेटा वापस आया, पिताजी का पिताजी गुप्ता जी कह रहे हैं कि उनके घर में स्प्रे नहीं है। पिताजी ने कहा मुझे मालूम है वो गुप्ता जी बड़े कंजूस हैं, गुप्ता जी 1 नंबर के कंजूस है, चल तो अपने अलमारी से निकाल।
तो हमारी भी ऐसी ही हालत होती है। हम दूसरों की चीज़ों का उपयोग तो करना चाहते हैं, पर अपनी चीज़ें दूसरे उपयोग करें ये हमें सहन नहीं होता है। प्लीज अपने जीवन में थोड़ा से उदार बनने की कोशिश कीजिए। दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, एक लड़के ने कहा, अरे तुझे मालूम है मेरे जब पिताजी इस दुनिया से गए तो 5 करोड़ छोड़ करके गए। कितने? 5 करोड़ छोड़ करके गए। तो दूसरे मित्र ने कहा, अरे तेरे पिताजी के पास बस केवल इतना ही से था, मेरे जब पिताजी गए ना तो 10 करोड़ छोड़ करके गए। पास में एक भिखारी बैठा था, उसने कहा, धत, तेरे पिताजी 5 करोड़ छोड़ के गए, तेरे पिताजी 10 करोड़ छोड़ के गए, जब मेरे पिताजी गए ना तो पूरी दुनिया छोड़ के गए। तो प्लीज याद रखना कि जब हम जाएंगे तो पूरी दुनिया यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। तो जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग अपने हाथों से करके चले जाओ। जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग अपने हाथों से करके चले जाओ, क्योंकि याद रखना हम कितना ही कमा लें पर साथ में तो केवल वही जाने वाला है जो हम अपने हाथों से देख करके चले जाएंगे, वही हमारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। तो इंसान जो कमाता है वो साथ नहीं जाता है। ये बात अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नोट कर लो। इंसान वो साथ में नहीं ले जाता जो कमाता है, इंसान साथ में वही ले जाता है जो दूसरों के लिए लुटाता है। जो दूसरों के लिए लुटाता है वही साथ में ले जाया करता है। तो घर में भी उदार बनिए, समाज में भी उदार बनिए, मित्रों के बीच में भी उदार बनिए। अपने दिल को हमेशा उदार बना करके रखिए, बड़ा बना करके रखिए। केवल पाने की, केवल कमाने की, केवल इकट्ठा करने की, बस कर मेरा भला हो जाए, ऐसा भाव मत रखिए, वरन मेरे साथ दूसरों का भी भला हो जाए, ऐसी भावना जरूर रखिए। अभी जब हमारा प्रवेश हुआ था यहाँ पर, तो आपको मालूम है वहाँ पर एक पूना के महानुभाव, पूना के गुरु भक्त आए थे, ओम जी रांका। आपने सुना होगा, देखा होगा, ओम जी रांका, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है। एक बार वो पालीताना गए, 9 वर्ष था, और वहाँ पर दादा आदिनाथ भगवान का पक्षाल हो रहा था। तो पक्षाल होने से पहले बोली होती है कि कौन लाभार्थी सबसे पहले पक्षाल करेगा। तो वहाँ पर बोली होती है, तो कहते हैं कि उन्होंने 51 लाख रुपए में दादा की बोली का पक्षाल लिया। दादा का पक्षाल करने का उन्होंने लाभ लिया, बोली बोली, और जब कार्यक्रम पूरा हो गया और उनके नाम की घोषणा हुई कि आप आगे आइए, सबसे पहले आप पक्षाल कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे, वहाँ पर जितने भी लोग लाइन में खड़े थे परमात्मा की पूजा करने के लिए, पक्षाल करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले सबको बुलाया कि नहीं पहले आप आओ, पहले आप आओ, पहले आप आओ। और कहते हैं कि 100 लोग लाइन में खड़े थे, उन्होंने 100 लोगों को पहले पक्षाल करने दिया, 100 लोगों को पहले पक्षाल करने दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने पक्षाल किया। तो जो बोली बोल रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर तो बोली इसीलिए बोली जाती कि सबसे पहले मेरा नंबर आए, सबसे पहले मेरा नंबर आए, इसीलिए बोली बोली जाती है। और आप बड़े विचित्र, पहली बार मैंने ऐसा शख्स देखा जिसने बोली तो ली लेकिन लाभ दूसरों को पहले दिया और लास्ट में खुद पक्षाल किया। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि देखो, दरअसल बात यह है कि जब मैं खाता हूं तो मुझे आनंद आता है, लेकिन जब मैं दूसरों को खिला करके खाता हूं तो मुझे उससे भी 10 गुना ज़्यादा आनंद आता है। जब मैं खाता हूं तो मुझे आनंद आता है डेफिनेटली, लेकिन जब मैं दूसरों को खिला करके खाता हूं तो मुझे 100 गुना आनंद आता है। तो अगर मैं पहले पक्षाल कर लेता तो मुझे जरूर आनंद आता, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहता है कि दूसरों को मैं पहले लाभ दिला दूं, मैं दूसरों को पहले लाभ दिला दूं। और इसी का परिणाम यह आया कि जब मैं दूसरों को पक्षाल करते हुए जब मैंने देखा तो मुझे जो खुशी मिली वो खुशी तो मेरे खुद के द्वारा पक्षाल करने पर भी इतनी खुशी मुझे नहीं मिली। तो इसी कहते हैं दिल की उदारता। जब इंसान का दिल बड़ा होता है, उदार होता है, सद्भावों से भरा हुआ होता है, तो उसे जब उसे खुद खुशी मिलती है तो उसे इतना आनंद नहीं आता। जब दूसरों को सामने खुशी मिलते हुए देखता है तो उससे भी ज़्यादा आनंद आता है। एक फूल से पूछा गया कि जब तुझे कोई मसलता है तो तुझे दुख नहीं होता? एक फूल से क्या पूछा गया? जब तुझे कोई मसलता है तो तुझे दुख नहीं होता? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि कोई मुझे मसलता है तो दुख तो होता है, मुझे कोई मसलता है तो दुख तो होता है, लेकिन जब मैं सामने वाले के चेहरे की खुशी देखता हूँ तो अपना गम भूल जाता हूँ। जब मैं सामने वाले की चेहरे की खुशी देखता हूँ तो अपना गम भूल जाता हूँ। तो श्री भगवान कहते हैं कि श्रावक को अपने जीवन में हमेशा
उदार दिल का बनना चाहिए, उदार हाथ का बनना चाहिए, उदार जीवन का मालिक बनना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।